साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी और आप लोगों को भी पता हो गया होगा, चूँकि ग्रुप में भी डाल दिया गया, कम्युनिटी पोस्ट भी लगा दिया गया। और शासन द्वारा जो 23 तारीख को मीटिंग हुई थी, शासन ने क्या एफिडेविट कोर्ट में लगाया था, उसको हम लोग ग्रुप में डाल दिए हैं, पूरा ग्रुप में डाल दिए हैं विस्तृत में। तो आप ग्रुप में जाके जुड़ सकते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 में। क्योंकि वो इतना बड़ा है, उसको बताने में भी समय लगेगा और आप लोग को नीरस भी लगेगा। तो ग्रुप में जुड़ के आप लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि शासन ने उसमें 2 महीने का समय मांगा था 23 तारीख को, कि हमको 2 महीने का समय दीजिए, हम भर्ती पूरी करा देंगे। अच्छा, ये शासन ने 2 महीने बार-बार शासन क्यों समय मांग रहा है? नवंबर लगभग दिसंबर में 3 महीने का समय मांगा था और जनवरी में 2 महीने का समय मांग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है कि शासन लगातार जो है रिमाइंडर विभाग को भेज रहा है, शिक्षा निदेशालय लखनऊ को। लेकिन ये लगभग 5-6 बार भेजा जा चुका है, जिसमें से 1 बार प्रमुख सचिव, बाकी और बार विशेष सचिव द्वारा भेजा गया है। लेकिन विभाग अपनी कमियों को या कमजोरियों को आगे नहीं कर रहा है। अधिकारी इतने जो है मुझे लग रहा है योग्य नहीं है जो उस चीज़ों को कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ बार-बार बताया जा रहा है कि काम चल रहा है। अच्छा, जब काम चल रहा है तो कब तक चलेगा? यही चीज़ यक्ष प्रश्न है। और इसी को लेकर जो है शासन ने, चूँकि इसके पहले भी शासन ने कोर्ट में विभाग की लापरवाही बताया था, तो कोर्ट ने उतना संज्ञान में नहीं लिया था। लेकिन इस बार क्या है, इन्होंने इतना अच्छा से बनाया एफिडेविट जो लगाए हैं शासन वाले कोर्ट में, कि हमने फला तारीख को, इतने तारीख को, इतने तारीख को रिमाइंडर दिया। अब हम भर्ती प्रक्रिया को कराने के जो है पक्ष में है, भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो। लेकिन विभाग द्वारा लगातार जो है लेट लतीफ़ किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? अभी तक शासन को कोई भी पत्र जो है पत्र के माध्यम से हम लोगों को नहीं बताया गया, जिसके कारण से हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी नहीं करा पा रहे हैं। ये शासन कोर्ट में कर रहा है, विभाग को ऊपर आरोप लगा कर, और खुल के आरोप लगाया है विभाग के ऊपर। तो कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया। कोर्ट ने 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बोली। एक तो ये है कि शासन लगातार आपको जब रिमाइंडर भेज रहा है तो आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका जवाब दीजिए। यानी उत्तर प्रदेश बेसिक जो शासन अगर विभाग यानी डीजी को वो रिमाइंडर भेज रहा है, तो डीजी उनके रिमाइंडर का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका जवाब दीजिए। और दूसरा, उन्होंने कहा कि फिर एक लाइन और जोड़ दिया गया कि आपकी जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उनके माध्यम से 24 घंटे के अंदर इस ऑर्डर की कॉपी शासन को 24 घंटे के अंदर और 24 घंटे के अंदर ही डीजी को पहुंचा दिया जाए। और डीजी 10 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया में जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड लगाएं 10 दिन के अंदर। और इनका पर्सनल इनको जो है बुलाया गया है, तो इनको जाना ही पड़ेगा, हर हाल में उनको जाना पड़ेगा। तो अभी तक क्या था साथियों, कि अभी तक तो देखिए हम लोग इसलिए सभी लोग कह रहे थे भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। उसका कारण था कि शासन के एक-एक अधिकारी कह रहे थे कि जैसे होगा हम दे देंगे। क्योंकि बहुत सारे साथी कहते हैं कि डायरेक्टर बेसिक नहीं चाह रहे हैं, इसलिए भर्ती नहीं हो रही। अब वो चाहेंगे। शासन और कोर्ट ने भी कह दिया है। अब देखिए, कोर्ट से कोई नहीं भाग सकता है। शासन खुद एकदम अपना पल्ला झाड़ लिया है, भैया हम चाहते हैं भर्ती पूरा कराना, और ये आप देख लीजिए। और ये चीज़ आप भी देख सकते हैं, ग्रुप में जाके देखिए, मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। उसमें बहुत स्पष्ट चीज़ों में लिखा है कि मैं पूरी तरीके से भर्ती कराने के पक्ष में हूँ। और भर्ती और जो है और उन्होंने ये भी बताया कि भाई छात्र शिक्षक का अनुपात कम है, बच्चों की नियुक्ति करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को उसमें लगाया है। मैंने कोर्ट के ऑर्डर को हिंदी में भी जो है ट्रांसलेट करके डाल दिया है, आप लोग उसको देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त आज चीज़ें हुई हैं। और यही विभाग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज लखनऊ अयोग्य अधिकारी हैं। हम लोग जब अक्टूबर में अनुरोध धरने पे बैठे, तो ये लोग कोई बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। कोई रिमाइंडर नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया। लेकिन शासन ने इतनी बार लेटर जारी किया, सारे तथ्यों को कोर्ट के एफिडेविट में लगाया, और 2 बार से लगाया। और बहुत अच्छी बात है कि इस बार कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया और डायरेक्ट एक प्रकार से इसको कार्रवाई की है। डायरेक्ट कार्रवाई विभाग के ऊपर कर रहा है। ये इसको कार्रवाई ही समझिए आप। इतना आसान नहीं होता कि, क्योंकि कोर्ट शासन को कहेगा, लेकिन कोर्ट ने शासन और विभाग दोनों को कहा है। और विभाग को तो समय दे दिया कि 10 दिन के अंदर तुम आओ, तुम बताओ, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड लगाओ, तुम कहाँ क्या कैसे हो।
ये 10 दिन के अंदर करके रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। कोर्ट में इतना आसान नहीं होता चीज़ों को। तो और जो भी चीज़ें हैं जो है कोर्ट के माध्यम से सारी चीज़ें जो भी चीज़ें था वो बहुत अच्छा रहा। अब ये बहुत ज़्यादा दिन तक विभाग जो कभी आरक्षण का इशू ले लेता है, कभी कहता है कि भाषा में सीट नहीं क्लियर हो पाई इसलिए हम अनुमति जो है शासनादेश नहीं जारी कर पाए। तो विभाग अपने ओर से कभी कहता है कि हिंदी में भाषा में 3 सीटें आई तो उसको कैसे हम जो है क्लासिफिकेशन करें। तो तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इनको रिपोर्ट कार्ड लगाना होगा। और एक चीज़ और बताएं, शासन इसीलिए 2 महीने का समय मांगा क्योंकि जानते थे विभाग का रवैया बहुत खराब चल रहा है। हम लोग जब अनवरत धरना करते थे तब ये झूठ बोलते थे कि कोई रिमाइंडर नहीं आया। जब अनवरत धरना पे बैठे तब जाकर ये पहली बार स्वीकार किए कि हाँ रिमाइंडर आया था। उस समय तीसरी बार रिमाइंडर आया था, तब ये स्वीकार किए कि हाँ पहली बार रिमाइंडर आया। तब जाके इन्होंने काम करना शुरू किया। बहुत अयोग्य अधिकारी हैं। और एक आरक्षण का मामला, एक सीट का मामला, आप भाषा में कितनी सीट है उसको आप 6 महीना से कर रहे हैं। 1 साल जो है कोर्ट से स्टे हटे होने वाला है। ये सब कहीं न कहीं ये नहीं करना चाहते थे। विभाग वाले सोच रहे थे कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, दूसरा अधिकारी है अपना समझेगा। लेकिन इस बार कोर्ट ने पूरी तरीके से विभाग के ऊपर लताड़ा है और विभाग 10 दिन के अंदर रिपोर्ट कार्ड देगा। उस रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारी चीज़ें होंगी और 17 फरवरी को सुनवाई है। इस भर्ती को इनको मार्च तक करना ही करना है, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि दूसरी बार फिर एफिडेविट लगा है इनका कि हमको 2 महीने का समय दीजिए। तो कहीं न कहीं मार्च तक जा रहा है। 28 को लगा है, तो 28 मार्च 2 महीने के अंदर। तो वो जो है 23 तारीख को ही बता दिया गया था, चूँकि रिमाइंडर को गोपनीय रखा गया था, चूँकि जो एफिडेविट था उसको रखा गया। क्योंकि देखिए अधिकारी अगर कोई आपको देता है कोई भी चीज़, तो आप उसको उसके पहले नहीं पब्लिश कर सकते हैं। सुनवाई आपका 28 तारीख को है, 28 से हो गया 31 तारीख को, तो आप उसके पहले नहीं पब्लिश कर सकते हैं। तो अब 2 महीना 28 ने अगर 31 से मारेंगे 31 से मानेंगे तो 31 मार्च हो जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब शासन ने, चूँकि शासन कार्रवाई, अच्छा बहुत लोग कहते हैं कि सर शासन चाहे तो विभाग क्यों ना कर दे। शासन ही नहीं चाह रहा है। सब संस्था के अपने अधिकार और शक्तियाँ होती हैं। कोई शासन इतनी जल्दी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर देगा कि सारे अधिकारियों को जो भगा देगा। क्योंकि अधिकारियों, बेसिक अगर कोई भी विभाग का अधिकारी है तो तमाम चीज़ उससे जुड़ी होती हैं और तमाम विभाग तमाम चीज़ों को देखता है। तो ये चीज़ शासन ने क्या किया कि कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया और पूरा चीज़ कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए विभाग के ऊपर जो है सख्त निर्देश दिया कि 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट कार्ड लगाएं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये भर्ती प्रक्रिया देखिए मार्च तक तो होनी है, कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी आप ग्रुप में जाके उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।